अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज डे 2 है और हम इंडियाना में मॉरिसविल जहाँ पे रात को रुके थे, वहाँ पे तकरीबन 5 बजे हम रुके थे और अब तकरीबन 12 बज गए हैं। हमने यहाँ से सफ़र शुरू किया है और अगला हमारा स्टॉप जो है वो 4 आवर्स के बाद होगा मैथ्यूज़ में, मसूरी में। लेकिन बीच में छोटा मोटा स्टॉप आया, वॉशरूम ब्रेक या कोई स्नैक ब्रेक, तो वो शायद ले रहे, कॉफ़ी शॉपी करिए। बाकी सुबह है तो कोई हमें अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी अच्छी नींद आई रात को, थोड़ी देर सोए लेकिन टका के सोए और आदिल ने तो खूब खराटे मारे। बस मैं तो वही सोच रहा था काफ़ी देर तक, फिर उसके बाद लेकिन 4-1 घंटे में सो लिए, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आज रात को हम जल्दी रुक जाएंगे। बाकी ये सफ़र ज़बरदस्त है, अच्छी साफ़ सुथरी हाईवेज हैं, रश अभी तक नहीं मिला क्योंकि मोस्टली हमने USA में रात में सफ़र किया है। अब देखते हैं कि जब किसी सिटी के पास से गुजरेंगे तो वहाँ पे हमें कैसे ट्रेन करना है। तो ये अच्छी चीज़ होगी कि रात को हमने इंडियानापोलिस जो है उसको क्रॉस कर लिया था ताकि हमें वो ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होती है। तो चले सफ़र करते हैं शुरू, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो क्या देखते हैं कैसे गुजरता है। बाकी फील जो है, सीन यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। अब जो मैं देख रहा हूँ मोस्टली डेट्रॉयट, ओहायो और इंडियानापोलिस में जब तक अभी तक जितना क्लियर किया है, मोस्टली हमें इंडस्ट्री मिली है तो इर्द-गिर्द सारी। अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि ग्रीनरी वगैरह नज़र आ रही है, तो देखते हैं ये ग्रीनरी कितनी देर रहती है और कैसी रहती है। और दिल का कॉल सेंटर ऑन है, वो अपने कॉल सेंटर पे है, तो इंशाल्लाह जब उसकी कॉल ख़त्म होती है तो आपसे उसकी भी गप कराते हैं। जी इस वक्त इंडियाना की वादियों में फिर रहे हैं। हाईवे थोड़ा सा काफ़ी झटके मारने वाला है। याद करा दी लाहौर की पुरानी गुजरावाले की, यहाँ GT रोड जो उधर चलती है पंजाब में। नहीं वो मशीन की स्पीड नहीं, मैं GT रोड की बात, GT रोड डेट्रॉयट वाली। हाँ ये भी वही है। तो ये कम झटके मार रही है यार। तो अभी यहाँ से 60 किलोमीटर में हम इलिनॉय में एंटर हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमारा टाइम जोन भी चेंज हो जाएगा, 1 आवर पीछे हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ से इलिनॉय जो है यहाँ से तकरीबन कोई 60 किलोमीटर दूर है और मेरे ख्याल में घंटे में हम जो है वेस्टर्न टाइम के अंदर एंटर हो जाएंगे। ईस्टर्न टाइम से निकल के वेस्टर्न टाइम में चले जाएंगे और 1 घंटा पीछे हमारी सुइयाँ हो जाएंगी। फिर उसके बाद इलिनॉय के बाद जो है सफ़र करते हुए हम मसूरी पहुंचेंगे। वहाँ पे मैथ्यूज़ में हम ब्रेक लेंगे और होपफुली हमारे जो सीन है वो ज़रा सेट हो। एक्चुअली मैं सेट करने की कोशिश कर रहा था उसको, GoPro को, क्योंकि मैंने ट्रक में कभी लगाया नहीं था वो कैमरा जो बाहर होता है, क्योंकि अंदर से कैमरे से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो विंड स्क्रीन इतनी क्योंकि हाईवे पे चलते हैं ट्रक्स तो इतनी गंदी है कि वो अंदर से जो है वो कोई सेंस नहीं बनती। काफ़ी ज़्यादा आके वो लगती हैं, आके कीड़े लगते हैं तो उनके निशान विंड स्क्रीन पे होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी अगली ब्रेक के ऊपर रुक के मैं उसको सेट करूँगा। वो लगाया था ऊपर वो, क्योंकि वो भी साफ़ नहीं है प्रॉपर, मट्टी और वो चीज़ें हैं, तो सक्शन कप जो है वो उसकी ग्रिप नहीं हो रही। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी शुरू किया तो साथ ही गिर गया, अगर हाईवे पे गिरता तो ये भी नुकसान हो जाता। तो अब हम ब्राज़ील जो है उसमें 1 आवर में ब्राज़ील सिटी में आ रहे हैं, जो कि इंडियाना का सिटी है ब्राज़ील। तो ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से बाहर से गुजर के, बाहर से ये तो सिटीज़ हैं जिनको बाहर से सलाम करके जा रहे हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस है, जो रास्ता है चलने का। लिंटन एंड ब्राज़ील सिटी आ रहे हैं।
गन्स यहाँ पे रेंट पे इस तरीके से बिकती हैं, ऑटोमेटिक गन्स आप रेंट पे लेके जाएं, होल सेल में खरीदें और जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि इधर से आएँ और गन्स खरीदें। कैन यू इमेजिन किस तरह यहाँ पे अमेरिका में गन्स बिकती हैं। मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका में आपको अगर सिगरेट बाय करने हैं तो उसको 18 ईयर्स को होना लाजमी है, आईडी दिखाना लाजमी है। अगर उसने शराब बाय करनी है तो मेरे ख्याल में उसके लिए भी है, लेकिन उसने गन लेनी है वो सिर्फ जाए और जाके गन कर दे। ये एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल है, उसने आज से बहुत साल पहले अंडर कवर ये चीज़ की थी, बच्चे को भेज के सब कुछ कराया था। उसने ये बताया था कि यहाँ पे गन खरीदना आसान है, सिगरेट या शराब खरीदना मुश्किल है। ये हालत है यहाँ पे। आपका क्या ख्याल है आदिल साहब? इसलिए तो जितने क्राइम हो रहे हैं बच्चों के स्कूल से आ जाती है, बच्चे में तो इसलिए वो गेम से होती जाए, जो वायरलेस गेम्स है, दूसरा गन फ्री है, बच्चे में उसको यूज़ करते हैं और उसमें एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जी वो उधर जिसके पास पैसे नहीं है ऑटोमेटिक गन रेंट पे लेके जा सकते हैं। मेरे सेरेटोनी में स्कूल में फायरिंग हुई थी, बच्चा छोटी सी उम्र में था, क्या छोटी सी उम्र के बच्चे ने फायरिंग की थी, वो किसी चीज़ से बच्चों को किंडरगार्टन के बच्चों को या किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गया सेंटेनियो में, और उसने जाके ये इधर है ना टेक्सास में, या तो उसने जाके पकड़ के पता नहीं कितने बच्चों को स्कूल में सारे किंडरगार्टन के बच्चे सारे किंडरगार्टन के बच्चों को चारों को मार दिया। ये अब इलिनॉइस में एंटर हो गए हैं और हमारा टाइम जोन भी चेंज हो गया, 1 आवर पीछे हो गए। अब हम वेस्टर्न टाइम में हैं, बॉर्डर क्रॉस किया इंडियाना का और इलिनॉय में आए हैं और साथ ही वेस्टर्न टाइम 1 आवर। व्हाट है साइंस के क्रॉस द स्ट्रीट जो है वो 1 घंटा जो है टाइम का डिफरेंस है। ये एक स्ट्रीट है जी, वो रहते हैं वहाँ पे जी, वो 1 घंटा पहले है, और जी साथ ही क्रॉस करें स्ट्रीट को तो जी दूसरी तरफ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए 1 घंटा पीछे हो गया टाइम। पर ये अपनी साइंस है, कोई ना कोई एंड पॉइंट तो होता है और शुरू पॉइंट होता है हर चीज़ का। ये है इलिनॉय का हाईवे जिसके ऊपर चल रहे हैं। इस हाईवे का क्या नाम है? हाईवे 70 है और ये वेस्ट पे जा रहे हैं हम। यस, ये सेंट लुइस को सेंट लुइस की तरफ जा रही है, हाईवे 70 के ऊपर वेस्ट पे हैं। सेंट लुइस जो है यहाँ से 65 माइल्स है। यानी 65 माइल्स है वेट जो होती है, लेकिन सेंट लुइस काफ़ी आगे यहाँ से
यहाँ पर हर कंपनी ने अपना गैस स्टेशन लगाया, सब बहुत बड़े बड़े गैस स्टेशन है। तो अभी बता रहे हैं कि बेसिकली नॉर्मली दिस इज़ द सेंटर पॉइंट और फर्स्ट स्टॉप पॉइंट जो लोग कनाडा से आते हैं और यहाँ और भी स्टेट से आते हैं। यहाँ पे हर कंपनी ने अपने गैस स्टेशंस और काफ़ी बिग सेटअप बनाए हुए हैं ताकि यहाँ पे आके ट्रक्स रुकते हैं, ट्रक शॉप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये इसलिए मुझे काफ़ी इस्टेब्लिश लग रहा है। लेकिन बात फिर वही है, मैं जो बार बार चीज़ नोट कर रहा हूँ कि आज वर्किंग डे है, ये डे टाइम है, रश नहीं है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अमेरिका में ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। ये स्ट्रिप के ऊपर मुझे सड़कों के ऊपर इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं, मुझे किसी किस्म का कोई रश नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये वीकेंड है या पता नहीं कोई बड़ी कोई पब्लिक हॉलीडे है जिसमें लोग कोई नहीं कर रहे। मैंने अमेरिका को ये कभी नहीं देखा कि जितना मैंने आज तक ट्रैवल किया कि ये तो हाईवे ट्रक है, लेकिन है तो हाईवे ना। लेकिन अमेरिका की एक चीज़ मैं देखता हूँ कि छोटा भी सिटी है, बड़ा भी सिटी है, उसके अंदर हर बिजनेस है और वो हर बिजनेस जो है, अगर होंडा की डीलरशिप हो गई, वॉल्वो हो गई, फेडेक्स हो गई, कितना बड़ी फ्लीट है लेफ्ट साइड पर फेडेक्स की, जो भी है ह्यूज है। मेम्फिस का ले लिया है, मेम्फिस की तरफ ले लिया आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर है जी अमेरिका का, ह्यूज। अमेरिका में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कोई मैच नहीं है। मैचलेस, रियली मैचलेस। ये है कि कई जगहों पे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे रोड ठीक नहीं है, उससे मेंटेन नहीं हुई, लेकिन वो कम है। अगर मैं कहूँ मेजॉरिटी आर्टवर्ड, लेकिन बहुत कमाल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें। यही वजह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिधर भी जाओ आपको इंडस्ट्री मिलती है। कुछ अरसे बाद एक कोई खूबसूरत सीन नज़र आया, अच्छा लग रहा है ये सीन। हाँ, कौन की यहाँ पे फसल लगी हुई है, कौन यहाँ पे पूरे नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। हाईवे चलता जाए तो ये लुइसियाना सिटी की तरफ ले जाता है आपको तकरीबन यहाँ से 6 घंटे है लुइसियाना। हाईवे 57। अब जी किधर जनाब पहुँचे हैं आदिल साहब, कोई बताएं हमें। हम लोग मैरियन आने वाला है जी, हम लोग मैरियन से निकलेंगे। नहीं, मैरियन कितनी देर में आने वाला है? ये लारा तो ये वफा मैरियन अभी आने वाला है जी, तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर पर गया। लेकिन हम लोग ने वी डिसाइडेड वी कैन फिनिश दिस हाईवे। वहाँ पर गैस स्टेशन है, वो वहाँ पर रुक के वहाँ पर एक 100 घंटे की ब्रेक लेंगे। मैरियन रुकने का कहीं और रुक रहे हैं? हम लोग रुकेंगे मैथ्यू। अच्छा, वो शुरू में मैथ्यू का था। हाँ जी, मैथ्यू 2 घंटे का भी। मैथ्यू हाँ जी, बस ये जैसे ही हाईवे खत्म होगी विद इन लाइक 10 किलोमीटर में। 10 किलोमीटर में मैथ्यू आ रहा है? नहीं, मैथ्यू आ जाएगा 10 किलोमीटर जैसे ही हाईवे खत्म हो, 177 किलोमीटर। अच्छा, मतलब कि वो जी मैं आपको खबर दे दूं कि वो बता रहे हैं कि हम 2 घंटे और चलाएंगे। ये इनका टेक्निक पता क्या है? ये आदिल साहब की ये शुरू करते हैं आपके साथ कि बस ये जो है ना, ये बस 100-150 किलोमीटर है, ये ख़त्म होगा फिर जाना है। फिर जब रह जाता है ना 40 किलोमीटर, कहते यार मैं ये सोच रहा हूँ, कोई पता नहीं सोच कहाँ से आती है कि अब ये हाईवे ख़त्म करके, अच्छा हाँ वो हाईवे कितना है वो मैंने देखा GPS के ऊपर, ये जनाब हाईवे है 176 किलोमीटर है अभी। ये विद इन हाफ डेढ़ घंटे। हाँ जी, तो फिर 1.5 घंटे में ये ख़त्म
कर रहा है मैकडोनल्ड्स खाने को, और आदिल साहब कहते हैं नहीं खाना खाओ। मैं कहा यार मैकडोनल्ड्स का एक वो जो है वो फिश फिले खाने दो। जनाब कहते हैं नहीं। मैं कहा खाने दो, कहते हैं नहीं। अब देखते हैं खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, अब पता चलता है। अब उस ऐसे पे रुके जहाँ पे मैकडोनल्ड्स हो तो होगा अब इंशाल्लाह। तो मैं था एक फ़िश फिले खा लूँ ज़रा, गरीब का भी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो गरीब अमीर की ज़ात में क्या फ़र्क पड़ना है। तो अब मैकडोनल्ड्स पे रुकते हैं, वहाँ पे ये कर रहा है कि खाना खाएं, लेकिन मैकडोनल्ड्स का साथ ज़रा तशका कर लें। कह रहे हैं कि 18 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है यहाँ से सर, 30 किलोमीटर है तकरीबन। कोई आधे घंटे में इंशाल्लाह हम वहाँ पे रुक जाएंगे, आधे घंटे में। ये लेक है जी, इसके अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा, ये अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं। इसको रेड लेक कहते हैं। रेंट लेक, रेंट पे किराए पे नहीं दी होती लेक, ये वो है जी रेंट लेक, RENT। और ये रेंट लेक जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं, और इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। तो ये है जी, अब आपने ये देख ली है जनाब कि ये सुसाइड लेक जो है ये कैसी है, और रेड लेक भी कहते हैं, रेंट लेक भी कहते हैं। यहाँ पे सुसाइड करते हैं जनाब, ये इन्होंने स्पेशल सुसाइड पॉइंट सॉरी कहते हैं इसको, सुसाइड पॉइंट रखा हुआ है। बड़ा लोग सफ़र करके आते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ आकर सुसाइड करते हैं। सही आदत। इधर कोई आ रहा हो ना तो ज़रा उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, ये पता क्यों जा रहा है वहाँ पे। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये चल रही है जी साथ साथ हमारे ये सुसाइड लेक पॉइंट। और ये लेक यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाती है, यहाँ से मेरे घर में डेड बॉडीज निकाल लेते हैं। ये चल रही है, सही है। हाँ जी, ये मैं इधर रुके हैं मैरियन में, इलिनॉइस में। यहाँ पे कोई डिनर वगैरह करने के लिए, लंच करने के लिए। तो अभी लंच किया है, बैठ के खाया है। तो मैंने कहा जरा अंदर से जाके, वो तो ट्रक के अंदर ही हमने सारा अपना रखा हुआ है रूम में पीछे। तो मैंने कहा अब जाके वहाँ से जाके मैं वो ले आऊँ ज़रा कॉफ़ी और टी लेके आते हूँ। और ये देखें ट्रक्स ही ट्रक्स हैं। ये एक्चुअली सिर्फ ट्रक्स रुक सकते हैं यहाँ पे। अंदर चलते हैं। ये जब से मैं ट्रक में आया हूँ मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ ट्रक ही चलते हैं और कुछ नहीं चलता। यकीन करें मुझे बहुत कम गाड़ियाँ नज़र आई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम ख्याल नहीं, फॉर श्योर हम ट्रक रूट पे है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं, वो गैस स्टेशन है, वो पार्किंग की जगह यहाँ सोते हैं। वो पीछे मेरे देखें तो वर्कशॉप्स हैं, मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं। इधर ये टक शॉप है। तो ये पूरा एक दुनिया बनाई हुई है इन्होंने अंदर ही। अंदर चलते हैं। के ब्रिज के ऊपर से हैं। अब इस ब्रिज के बाद हम ये मसूरी मिसिसिपी रिवर आ गया, और अब मिसिसिपी रिवर के बाद हम एंटर हो रहे हैं मसूरी के अंदर। ये है जी मसूरी ब्रिज, मिसिसिपी रिवर। ग्रिड स्टेशन है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा ये इनके
अब हम आ गए हैं जी आर्कनसास में। It's called Highway 40. और ये हाईवे 40 है और हम लिटिल रॉक की तरफ अब जा रहे हैं। और कितनी देर लग जाएगी हमें लिटिल रॉक में? Little Rock is 188 kilometers. वहाँ से Little Rock से हमने लेनी है Highway 30 Yeah. के टेक्सास की तरफ जो कि टेक्सास की दैट Highway 30 जो जाती है डैलस को टच करती है। अच्छा, डैलस में जाके वो हो जाती है। तो इसका मतलब है हम आर्कनसास के बाद अब जो है लिटिल रॉक पहुंच के वहाँ से हम टेक्सास को ले लेंगे। Texas हमने after like a 1.5 after 1 hour Texas start. Okay. After 2 hours. फ्रॉम हियर From लिटिल रॉक, तो लिटिल रॉक को अनदर 2 आवर्स लगेंगे। जी Texas से इसका मतलब 4 आवर्स हैं हमें। टेक्सास का जो फर्स्ट शहर है हाँ। वो है टस्कार्कना में टेक्सास की जो फर्स्ट 4 वर्ड्स हैं उन्होंने लिए टेक्सास से Okay. और आर्कना जो लिया है वो आर्कनसास से लिया Okay. सो दैट इज हाफ इन टेक्सास और हाफ उसके अंदर है क्या नाम है उसका? आर्कना। तो अभी हमें 4 आवर्स वहाँ लगेंगे, अभी 2 आवर्स ये चलते हैं और लिटिल रॉक की तरफ। और क्या नाम है, आज हमारी कोशिश है कि हम जो है डैलस पहुँच जाएँ। नहीं डैलस से पहले आता है सल्फर स्प्रिंग। सल्फर स्प्रिंग हमारी कोशिश है पहुँच जाएँ और हम तकरीबन कोई अनदर 600 किलोमीटर जाना है अभी हमें जी इंशाल्लाह। तो बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। रुका हम लिटिल रॉक के पास और बिग गैस स्टेशन इधर पायलट का, यहाँ पे मुझे सबवे लेना था तो मैंने सबवे लिया और अब क्विकली यहाँ से मूव कर रहे हैं बिकॉज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा अभी चलने को है। तो अब चलते हैं। ट्रक पता नहीं किधर चला गया। आदिल किधर है ट्रक? ओके चल मैं तेरे साथ पीछे ही हूँ। हाँ मैं इधर ही हूँ। अब आदिल वॉशरूम में जा रहा है तो वापस आते निकलते हैं। ये जी हम लिटिल रॉक पहुँच गए हैं। ये लिटिल रॉक का एरिया है जहाँ से रिंग रोड गुजर रहे हैं। आप देख रहे हो ट्रक, ये कितना बुरा हाल है यहाँ पे स्ट्रीम का। ये सारे मुल्क है जो कीड़े हैं हाईवे से। तो अब हम लिटिल आदिल ने साथ ही वाइपर चला दिया। उसने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, थैंक यू आदिल। तो ये किसी हद तक बेहतर हुई है। तो अब हम जो है इस रोड के ऊपर रहेंगे और आदिल बता रहे हैं कि अब तकरीबन नहीं 1500 किलोमीटर हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे और ये हाईवे चेंज होती रहेगी। अभी ये हाईवे 30 है, फिर ये हाईवे 20 हो जाएगी, फिर हाईवे 10 हो जाएगी और ये हमें बिल्कुल जो है पासो ले जाएगी। और वहाँ पे हम जो ट्रम्प वॉल है जो मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान है उस वॉल के साथ साथ ट्रैवल करने वाले हैं। तो अभी ये ट्रक आप देखो कितना ट्रक है, मैं तो मेरी अकल भंग रह गई है। इतने बड़े रेस्ट हाउस हैं, रेस्ट एरियाज हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। सड़कों पे शोल्डर्स पे खड़े करके जो है ट्रक्स वाले वहाँ सो रहे हैं और पार्किंग की है क्योंकि यहाँ पे इनका लॉक होता है एक सर्टेन आवर्स के बाद ये चला नहीं सकते। पूरा सिस्टम है क्योंकि गाड़ी के अंदर होता है, ऑनलाइन होता है। ये अगर वो करें तो दे विल बी कॉट और इनको बड़े हैवी फाइन्स हैं। सो अब ये सफ़र जारी सारी है। तो अब हम तकरीबन कोई 1 घंटे में जो है टेक्सास के अंदर एंटर हो जाएंगे। और आर्कनसास के बारे में आपको बता दूँ, आर्कनसास की आबादी जो है इस स्टेट की, ये साउथर्न स्टेट है यूएसए की, तकरीबन 3 मिलियन आबादी है और ये बड़ा फेमस है। यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे वाइल्डनेस है, यहाँ पे हाइकिंग है, यहाँ पे केव्स हैं और ये अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल और अच्छी सिटी, टॉप सिटीज़ में आती है क्योंकि यहाँ की जो लो कॉस्ट हाउसिंग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। तो मैं भी यहाँ पे रुका, मैंने सब पे किया।
जी अपना ट्रक, व्हीकल सेट कर। इस एरिया में ट्रक्स ही ट्रक्स हैं। ये बाहर खड़े हैं रेस्ट एरिया से, क्योंकि रेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा बिजी है अंदर। ये कहाँ कहाँ पार्क किया हुआ है ट्रक, नहीं आ रहा कि तू हरे सेट नहीं कर रहा। यहाँ तक रोड के ऊपर लगा के लोग ट्रक खड़े हैं। जी हम अब ह्यूस्टन में टेक्स अकार्डना में हम आ गए हैं, जो कि फर्स्ट सिटी है टेक्सास की, और एक्चुअली कुछ पार्ट ऑफ इस शहर का जो है जो आर्कन्सा के साथ भी है। तो आर्कन्सा और हाफ सिटी वहाँ पे है टेक्सास में, और हाफ सिटी जो है आर्कन्सा में। इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज चुका है और हम इधर एंटर हो गए। अभी हमारा टारगेट जो है पहुंचने का सल्फर स्प्रिंग्स में है, जो यहाँ से नज़र आप कह सकते हैं तकरीबन यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है। और हमारी कोशिश है कि इसको अगले 1 घंटे में ख़त्म कर लिया जाए। तो नींद से इसका बुरा हाल है मेरा भी और आदिल साहब का भी। आदिल फ्रेश है जी, बहुत फ्रेश है। तो सिर्फ आंखें नहीं खुल रही, बहुत फ्रेश है। सारा दिन से ड्राइव कर रहे हैं, मैं तो देख के परेशान हो रहा हूँ कल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये सारा दिन कल ड्राइव करता रहा है। रात को भी 4-5 घंटे ये सोया है सिर्फ, क्योंकि उससे भी कम। और फिर उठ के मेरे से भी पहले तैयार थे। अमेजिंग, विच इज़ अमेजिंग। ट्रकिंग की लाइफ काफ़ी टफ है, जो मेरे अपने एनालिसिस हैं। तो मैंने नोट किया है कि आदत जो है वो स्ट्रेस में है, या कोई भी जो ड्राइव करके लेके जा रहा होता है, क्योंकि इनका डेडलाइन होती है डिलीवरी की, जो मैं लाइफ इनकी अंडरस्टैंड करना चाहता था साथ आके। नहीं है, टाइम पे लोड नहीं मिला, इसलिए कि इनको टाइम पे वहाँ से नहीं मिला, और अब इन्होंने कल जाके यहाँ एक फ्राइडे से पहले देना है, नहीं तो मसला हो जाता है। अब ये वेलकम टू टेक्सास का साइन आ गया और हम ऑफिशियली टेक्सास में आ गए, स्टेट में। ये देखें जी, ये टेक्सास में एंटर हो गए। I'm sorry once again, ये कैमरा जो है इसके सामने इतनी वो आ रही है, ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो वॉइस से मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ कि आगे लगते हैं। ये फील है जब आप टेक्सास स्टेट में अरकानसास से एंटर होते हैं, तब आप स्टेट से तो ये फीलिंग आती है। दिस इज द सिटी Texarkana, yeah. आधा वहाँ पे और आधा वहाँ पे, और नाम भी शेयर किया हुआ है कुछ। इंशाल्लाह वापसी पे डे टाइम पे आएंगे और रिलैक्स भी होंगे, और इंशाल्लाह शीशे की सफाई भी होगी, तो चीज़ें ठीक जब डे टाइम पे क्या रास्ते में ये लगते हैं। यहाँ से हम डालस की तरफ लेंगे, ये हमारा वेस्ट, ये डालस का साइन आ रहा है, हम डालस 30
you Adil, was such a tasty kebab. मज़ा आ गया। चलते हैं जी, we'll keep going और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये इंटरेस्टिंग, ये लियारी पढ़ रहे हैं आप, ये कराची में लियारी है तो टेक्सास में भी लियारी है। ये टेक्सास का लियारी है जी। ये जो इधर सारे ट्रक जिस तरफ जा रहे हैं ये लियारी है। तो कराची वाले भाइयों, टेक्सास अमेरिका में भी लियारी है। बोर्ड भी पढ़ लिया होगा आपने। ये जी ट्रक लगा रहे हैं, ये यहाँ पे ट्रक पार्क होगा और ट्रक पार्क होके और यहाँ पे रात गुजारेंगे। ये सारे ट्रक्स लगे हुए हैं, गैस चलवाई है, ये सारे ट्रक्स इधर लगे हैं और ये ट्रक यहाँ पे अपने सब लोग इस पर सोए हुए हैं। एक ट्रक है यहाँ पे, हमने ट्रक लगाना है। आदिल जो है निगोशिएट कर रहा है, साथ वाला ट्रक इससे लगा, ये भी इसकी कंपनी का ही बंदा है, दूसरी कंपनी का ड्राइवर जो ट्रक लेके आया है। साइड पे लगवा रहे हैं उससे ताकि ज़्यादा स्पेस लग जाए। ये ट्रक देखिए, ये हमारा ट्रक है जिस पे और ये ट्रक सारे इधर लग रहे हैं। ये इसी कंपनी का दूसरा, बल्कि इसके दूसरा कोलीग है, उसका सानिया बॉर्डर पे ही एक्सीडेंट हो गया। ये आदिल अपने एक्शन में ट्रक लगवा रहे हैं और ये सारे जी अब सल्फर स्प्रिंग पे पहुंच गए हैं इधर टेक्सास में, और रात के 2:45 बज चुके हैं। मैंने अंदर से जाके वॉशरूम यूज़ किया है और कॉफ़ी ली है और अब अपना ट्रक पार्क करके और अब ज़रा सोते हैं, क्योंकि हमने पूरे एग्जैक्टली 10 o'clock निकलना है ताकि कल रात तक हम अल पासो पहुँच जाएँ। तो बस ये डे 2 का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी डे 3 के लिए। थैंक यू।